आज परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी 2.5 जो कि क्लास 6 की आपकी साइंस की बुक में गिवन है पेज नंबर 14 पे। तो चलो इसको परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली हमें इस एक्टिविटी में थोड़ी सी टर्मरिक लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बनाना है। उसके बाद फिल्टर पेपर को उसमें डिप करके रखना है और फिल्टर पेपर को सूखने देना है। और फिर उसके बाद फिल्टर पेपर जो है वो येलो येलो हो जाएगा। उसकी थिन स्ट्रिप्स कट करके उस टर्मरिक पेपर को हम आगे यूज़ करेंगे एक्टिविटी के लिए। सो चलो पहले इतना कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी ले ली है, फिल्टर पेपर ले लिया है और ये ड्रॉपर्स तो चलो बाद में काम आएंगे, इट्स ओके। सो पहले हम बनाएंगे टर्मरिक का थोड़ा सा पेस्ट। फिल्टर पेपर होता है ना, इसको हमें डिप करना है, देखो इस तरीके से। और इसको हमने सूखने के लिए रख देना है थोड़ी देर। तो देखो ये सूखने के बाद ना कुछ ऐसी लग रही थी और मैंने इसको ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स में ऐसे कट कर लिया है। सो नेक्स्ट हमें एक ड्रॉपर की हेल्प से, जो हमने एक्टिविटी 2.1 में सैंपल्स लिए थे ना, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, उसकी एक एक ड्रॉप इसके ऊपर डाल के देखनी है कि उसका टर्मरिक पेपर का कलर कैसे चेंज हो रहा है। सो चलो इसको परफॉर्म करते हैं। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लेमन जूस ले लिया है। इसकी कुछ ड्रॉप्स लेते हैं और इस पे डाल के देखते हैं कलर चेंज होगा या नहीं। तो लेमन जूस का तो कोई इस पे असर नहीं पड़ रहा है। सो ये येलो पेपर येलो ही है। सो यहाँ पर टेबल 2.4 में ना हमें इनके सामने लिखना है कि इसमें कलर कौन कौन से चेंज हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे। तो लेमन जूस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो यहाँ मैंने लिख दिया है नो चेंज। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम सोप सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे टर्मरिक पेपर पे तो उसका कलर चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो, आप देख सकते हो उसका कलर रेड में चेंज हो रहा है हल्का हल्का। ये देखो अब धीरे धीरे करके ना एकदम डार्क रेड हो जाता है ये। सो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन डालने पे टर्मरिक पेपर का कलर चेंज हो रहा था रेड में, तो यहाँ हम लिख देंगे रेड। अब नेक्स्ट देखते हैं आंवला जूस के कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर पे डाल के। तो ये देखो ये तो बिल्कुल भी अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है, टर्मरिक पेपर बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। सो यहाँ पर जब हमने आंवला जूस की कुछ ड्रॉप्स डाली टर्मरिक पेपर पे तो उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सो इस पर भी हम लिख देंगे नो चेंज। नेक्स्ट अब देखते हैं टेमरिंड वाटर की थोड़ी सी ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर पे डाल के। तो इसका खुद का रेड कलर है, बट हाँ ये उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये खुद का रेड कलर है। बाकी ये अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है, टर्मरिक पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है ये। तो इस टेबल में ना सारे सैंपल्स नहीं गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, हम यही एक्टिविटी 2.1 वाला जो टेबल था ना इसी को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे टर्मरिक पेपर करके, सो दैट हमें पता रहे टर्मरिक पेपर। सो यहाँ पर लेमन जूस में भी कोई चेंज नहीं हो रहा था, सोप सॉल्यूशन रेड हो रहा था और आंवला जूस में कोई चेंज नहीं हो रहा था। तो हम यही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं नो चेंज, रेड, नो चेंज, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सारे सैंपल्स गिवन है इसलिए।
सो यहाँ पर अभी हमने देखा टैमरिंड वाटर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे नो चेंज। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं विनेगर की कुछ ड्रॉप्स लेके टर्मरिक पेपर पे डालना। कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा है टर्मरिक पेपर पे विनेगर का। तो हमने देखा कि विनेगर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा था टर्मरिक पेपर पे, तो यहाँ भी हम लिख देंगे नो चेंज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर पे डाल के। तो ये देखो, ये तो इमीडिएटली रेड कलर में चेंज हो गया है। ये देखो, ये टर्मरिक पेपर था ऐसे इस तरीके से और ये पूरा रेड हो चुका है अब। ये देखो। सो हमने देखा कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन टर्मरिक पेपर को रेड कर रहा था, तो यहाँ हम लिख देंगे रेड। अब हम देखते हैं लाइम वाटर की कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर पे डाल के। ये भी पूरा रेड हो चुका है, देखो। तो हमने ऑब्जर्व किया कि लाइम वाटर टर्मरिक पेपर को रेड कर रहा था, सो यहाँ हम लिख देंगे रेड। तो अब हम देखते हैं टैप वाटर की कुछ ड्रॉप्स को टर्मरिक पेपर पे डाल के। कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा इसका तो इस पे। सो हमने देखा कि जब हमने टैप वाटर की कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर पे डाली तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, सो यहाँ हम लिख देंगे नो चेंज। अब नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर पे डाल के। ये तो रेड हो चुका है। सो हमने देखा जब हमने वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर पे डाली तो उसमें रेड कलर आ गया था, सो यहाँ हम लिख देंगे रेड। अब नेक्स्ट देखते हैं शुगर सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को टर्मरिक पेपर पे डाल के। इसका तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, टर्मरिक पेपर बिल्कुल येलो का येलो है। सो हमने देखा शुगर सॉल्यूशन की हमने जब ड्रॉप्स डाली कुछ टर्मरिक पेपर पे तो उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यहाँ हम लिख देंगे नो चेंज। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को टर्मरिक पेपर पे डाल के। कोई कलर चेंज नहीं हो रहा टर्मरिक पेपर का। सो हमने देखा जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक पेपर पे डाल रहे थे तो उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, सो यहाँ हम लिख देंगे नो चेंज। सो हमने जब टेबल 2.4 को कंप्लीट किया, जो कि हमने यहाँ कर दिया था, हम ये कह सकते हैं कि वो सारे सॉल्यूशंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर रहे थे चेंज, वही सारे सॉल्यूशन टर्मरिक पेपर को भी रेड में कर रहे हैं। हमने एक चीज़ देखी थी कि जो सारे सॉल्यूशंस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे हैं उनको हम बोलते थे बेसिक। तो यानी कि जितने भी बेसिक सॉल्यूशंस हैं वही टर्मरिक पेपर को रेड में कर रहे हैं चेंज। देखो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन रेड को ब्लू में कर रहा था, तो उसी ने टर्मरिक पेपर को भी रेड में चेंज किया। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, उसमें भी यही हो रहा है। नेक्स्ट लाइम वाटर के केस में भी यही हो रहा है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन के केस में भी यही हो रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि टर्मरिक पेपर पे वही सारे सॉल्यूशंस रेड होंगे जो बेसिक होंगे, बट हम एसिडिक और न्यूट्रल के बारे में कुछ नहीं कह सकते।